P इज इक्वल टू P प्लस P, बहुत प्यारा फॉर्मूला है। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। किसी भी चीज की तैयारी अगर तुम कर रहे हो, किसी भी चीज की, शादी करने की भी अगर कर रहे हो, पहले प्रायोरिटी फिक्स कर लो कि किन किन चीजों की जरूरतें पड़ेंगी। इसके बिना तुम्हारी सारी प्लानिंग बेकार है। पहले प्रायोरिटी और फिर प्लानिंग। शादी करने की तैयारी कर रहे हो तो आज की डेट में 50,000 रुपया महीना खर्चा है मिनिमम। 1 लाख रुपया तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए और कम से कम 1 BHK का फ्लैट होना चाहिए पर्सनल अपना। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ अपने फ्लैट में आ गए, फिर जब सब शांति हो गई फिर घर चले गए। घर नहीं छोड़ना है और माँ बाप को तो कतई नहीं छोड़ना है। वो बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसी हरकतें करेंगे। और बीवी के माँ बाप को इतनी इज्जत दो तो नैतिक रूप से तुम्हारे को देने लगे कि तुम्हारे पापा की आंखें तो भगवान विष्णु की तरह है, तो उन्हीं को ऐसे देखते रहे। और अगर वो पलट के कहते कि तुम्हारे पापा की राक्षस की तरह है, फिर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर तो देश निकाला ही देना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में अगर मैं स्वर्ग देख रहा हूं तो तुमको भी मेरी आंखों में जन्नत तो देखना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारी आंखें और दिमाग दोनों खराब है। और अगर हर घर में झगड़ा होता, ऐसा कोई घर नहीं। ओ बुजुर्ग क्या जो किसी चीज में कमी न निकाले, फिर बुजुर्ग है ही नहीं। कितना बढ़िया बहू गाजर का हलवा बना देगी, चीनी ज्यादा डाल दी है, वो कहना ही है। और जब आदमी मेहनत करके कोई काम करता है ना तो एप्रिसिएशन की आशा रखता है। जैसे किसी घर खाना खाने जाओ तो जो औरत वहां घर में खाना बनाएगी ना, अगर होटल से खाना आया है तो पूछेगी ही नहीं। याद रखना, अगर होटल से खाना आया होगा तो पूछेगी नहीं भैया कैसा है, लेकिन अगर बनाई होगी तो पूछेगी बार बार ये सब्जी कैसी, और शानदार, ऐसी सब्जी सिर्फ अलास्का में बनती है। मेहनत किया ना तो उसको एप्रिसिएशन की आशा है कि थोड़ी सी तारीफ कर दो यार, करना भी चाहिए। और अगर खाना बाहर से आया तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो बुजुर्ग ही क्या जो कमी नहीं निकाले। अगर नहीं निकाल रहा तो शक करना वो बुजुर्ग नहीं है, फिर वो बच्चा है। बच्चे कहां कमी निकालते, जो पाए खा गए। घर में थोड़ा तनाव रहता है, सबके घरों में रहता है। उस तनाव को हैंडल करने को ही पंचशील कहते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगर तुम परिवार नहीं चला पाए तो जिला का खाक चलाओगे, पहले परिवार चला के दिखाओ। देखो अभी वो लड़की ज्योत्सना राय बेचारी सुसाइड कर ली, जज थी, सोचो पढ़ाई कितना, अभी यंग लड़की बेचारी। यार ऐसा कोई आदमी तुमको मिले, हमको फोन करवा दिया करो एक बार। सुसाइड करना थोड़ी है, नहीं अर्जेंट लिख दो ना, हमारे लोगों को कर दो टीम मेंबर को कि भैया 24 घंटे का समय हमारे पास है। कुछ लोग कभी कभी अर्जेंट कहकर फिर कहते हैं मैं फोन ले लेता हूं, फिर कहते हैं वो गुप्ता पीरियड वाला कैसे पढ़ेंगे सर। तो हमारे शरीर में लगता है कि अब जो है, बताओ तुम नौकरी पाने के लिए परेशान हो, बेचारी जज थी, लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं था ना कि चुनौती को झेल सके, सुसाइड कर लिया। कितनी दुखद घटना है, कितनी दुखद, समाज में कितना प्रेशर काम कर रहा है चारों तरफ। जिंदगी में आत्महत्या मत करना, परिस्थितियां चाहे जितनी विषम क्यों ना आए, नहीं तो अगले 25-30 हजार साल तक जानवर बनकर भेजे जाओगे नीचे, क्योंकि तुम एज अ ह्यूमन बीइंग फेल कर गए। मनुष्य बनाया ही तुम्हें इसलिए गया कि जाओ खेलो, जाओ खेलो। तो 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन रहेगा, गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी, ये भी कहेंगे कि अबे चींटी मर गया, चींटी मर गया, देखो बेटा कितना चींटी मर गया। तो छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन जब 21 साल की उम्र में गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे। जब 100 साल की उम्र में गिरोगे तो लोग उठाएंगे, कहेंगे चींटी मर गया। और जब 21 साल में गिरोगे तो लोग हंसेंगे, और सारे अगल बगल के लोग हंसेंगे। सबसे ज्यादा यही है खेल। वो जिनको तुम रिश्तेदार कहते हो वो कूद कूद के हंसेगा, जिनको तुम दोस्त कहते हो वो हंसेगा, जिनको तुम पड़ोसी कहते हो सब हंसेंगे। और बस तुमको पता रहेगा कि ये हंस रहे हैं। हर आदमी एक अनजाने दबाव में है, हर आदमी। पता क्यों? इन 3 चीजों की वजह से, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी। किसी की शादी तय होकर टूट जाए तो उसके घर का माहौल देखो। जैसे मान लो किसी की शादी तय हो गई तो कई बार कई सारे कारणों से शादियां टूट जाती हैं। कभी कभी आपने भी अगल बगल देखा होगा, या हो सकता है घर में देखो कुछ कारण बन गया, शादी टूट गई। तो जगह शादी टूटी, मान लो जैसे 5 मार्च को शादी है और 1 तारीख को पता चला कि शादी टूट गई,
अरे तो घर में तो मृत्यु से ज्यादा मातम हो जाता, और सबसे ज्यादा लड़की घर में। अभी एक दंपति बैठे तो मैंने कहा, बोले सर परेशानी खत्म नहीं हो रही है। अरे मैंने कहा होगी ही नहीं, हर दिन चुनौती आएगी, बस उसका रूप बदला हुआ होगा। हर दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कोई काम ना आएगा। सिर्फ एक चीज काम आएगी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस। उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, और 20 साल में युद्ध में झोंक देते हैं, जाओ लड़ो। जब साहस तुमने पढ़ाया ही नहीं, उत्साह तुमने पढ़ाया ही नहीं, समझ तुमने बताया नहीं, कैसे लड़ेगा बंदा? तभी तो कल मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कोटा में आत्महत्या क्यों हो रही है। बच्चे हैं छोटे, 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं। 15 साल में अपरिपक्व मन है, कच्चा मन, भावुक मन। वो कच्चा और भावुक मन जब दुखी होता है अपने बाप को देखकर, अपनी मां को देखकर, तो सोचता है यार हम ही परेशानी है, हम ही खत्म कर लें। पिछले अक्टूबर में एक घटना घटी लखनऊ में, तो दहल गया एकदम से। मेरे दोस्त उन्हीं के परिचित थे, उनकी वाइफ ने बेटे को अपने 3 बजे सुबह उठा दिया। 9th में था बेटा, एग्जाम 10 हुए, उठ तो गया वो, पर उससे हो नहीं पाया। तो उसने एक लाइन लिखा, मम्मा सॉरी, फांसी लगा दिया। पिछले 2023 अक्टूबर की घटना है लखनऊ की। पता नहीं क्या इस देश के पेरेंट को हनक सवार है परसेंटेज की। हाँ, मोदी जी ने इस बार कहा है कि आप अपने बच्चों को अपना परिचय पत्र ना बनाएं। इस बार उन्होंने कहा है इस बात को, बड़ी सम्मानजनक बात कही। मैं उनसे आशा रखता हूं कि परसेंटेज सिस्टम को इस देश में खत्म कर दिया जाएगा। जितनी तत्काल खत्म किया जाएगा उतनी ही हमारा युवा शक्ति मजबूत होगी। ये परसेंटेज सिस्टम मारे डाल रहा है इस देश को। हमारे बच्चों के लिए तो कोई परसेंटेज स्ट्रेस नहीं देना है बच्चों को। जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी तब तक कोटा में आत्महत्या रुकेगी नहीं। उन सारे बच्चों की आत्महत्या की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार जो है इस परसेंटेज सिस्टम को खत्म नहीं कर रही है, और खत्म करना चाहिए। इससे सुबह हमसे कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे, लोग कौन होते हैं सर? लोगों से अच्छे हिजड़े होते हैं। कम से कम तुम्हारे दुख में तो नहीं हंसते, सिर्फ तुम्हारी खुशी में हंसते हैं। लोग तो तुम्हारे दुख में भी हंसते हैं। हिजड़े कम से कम तुम्हारी खुशी में खुश बांटने आते हैं, दुआ देने आते हैं। लोग तो तुम्हारे दुख में तो अंदर ही अंदर